हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। ये है चैप्टर 1 द अल्फ़ाबेट एंड द वर्ड। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। एक लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। दे आर रिटन इन 2 वेज। इनको 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। सबसे पहले है कैपिटल लेटर्स। ये हैं सारे ए से लेकर जेड तक होते हैं। स्मॉल लेटर्स, इसमें स्मॉल लेटर्स में आते हैं ए बी सी डी एंड लास्टली होते हैं जेड। द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑलवेज फॉलो द सेम ऑर्डर। ये जितने भी लेटर्स होते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट में इसी तरीके से लिखे जाते हैं, सेम ऑर्डर में। इट इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 5 ऑफ द अबव लेटर्स, यहाँ पे कुछ ऐसे 5 लेटर्स हैं जिसको कहते हैं हम वॉवेल। इसमें आते हैं ए ई आई ओ एंड यू। द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इन 5 लेटर्स के अलावा और जितने भी लेटर्स यहाँ पर बचे होते हैं इन सारे में इसको कहते हैं हम क्या, कॉन्सोनेंट्स। अब देखेंगे यहाँ पर वर्ड्स। When 2 or more letters are joined together to give some meaning, they form words. जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स एक साथ में जुड़कर यहाँ पर एक मीनिंग फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं हम वर्ड्स। जैसे आते हैं एग्जाम्पल में गो, डॉग, कम, देयर, etc. Whenever we talk with anybody or we write to anyone, we need वर्ड। जब भी हम किसी से बात करते हैं या फिर लिखते हैं तो हमें यहाँ पर वर्ड्स की ज़रूरत होती है। विदाउट वर्ड्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ और फीलिंग्स। बिना वर्ड्स के हम यहाँ पर अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। सो द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक और टू राइट। इसीलिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोलने के लिए और लिखने के लिए भी। डिफरेंट वर्ड्स कन्वे आवर डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग वर्ड्स, कन्वे का मतलब होता है समझाना, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग मीनिंग्स को। अब यहाँ पर देखेंगे नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर इस वर्ड्स के कोई मतलब होते ही नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हैं। बट इस राइट साइड में यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इसको पढ़ सकते हैं हम। जैसे कि डॉग, मैप, कैप, बुक, हैंड, सिटी, स्टिक, क्लोथ। इन्हीं सब लेटर्स को अरेंज करके यहाँ पर इसको लिखा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेटर्स इन अ वर्ड। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। कोई भी लिमिट नहीं होता है एक वर्ड में लेटर्स को लिखने का। ए वर्ड में हैव 1 और मोर देन 1 लेटर्स। एक वर्ड में एक या एक से ज़्यादा लेटर्स हो सकते हैं। वर्ड्स ऑफ ओनली 1 लेटर। देयर आर ओनली 2 वर्ड्स ऑफ 1 लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो यहाँ पर होता क्या है, देयर आर ओनली 2 वर्ड्स ऑफ 1 लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 2 ही यहाँ पर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक लेटर को यहाँ पर बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में पहला होता है आई एंड ए। आई इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन स्पीकिंग। आई वहाँ पर यूज़ होता है जो भी पर्सन बात कर रहा है उसके लिए। और ए यहाँ पर मीन्स एन, मीन्स 1 और 1, एनी और 1। एक का मतलब होता है यहाँ पर एनी और 1 के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट। वर्ड्स ऑफ 2 लेटर्स, जैसे कि इसमें आते हैं एन, इन, ऑक्स, एट, etc. वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स में आते हैं बैट, कैट, रैट, डे, टॉय, etc. वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स में आते हैं बुक, डेस्क, बेबी, सिटी एंड etc. इस तरह से सेम वे में हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, लेटर्स को अरेंज करके यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ड्स को लिखते हैं। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द वर्ड इज़ रॉन्ग। अगर किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर रॉन्ग है, उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इफ़ द वर्ड ऑफ लेटर्स इज़ राइट। अगर किसी भी वर्ड का लेटर सही तरीके से लिखा जाएगा तो उसको पढ़ना भी आसान होगा। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। दस स्पेलिंग मीन्स फॉर्मिंग वर्ड्स। स्पेलिंग का मतलब ये होता है कि हम करेक्ट ऑर्डर में लेटर्स को लिखें। यू हैव सीन इन द टेबल। तुमने यहाँ पर टेबल में पेज नंबर 6 में देखा था कि स्पेलिंग्स यहाँ पर कॉलम ए में करेक्ट नहीं थी, ये वाले, ठीक है। और यहाँ पर बी में यहाँ पर सारी वर्ड्स को मीनिंगफुल तरीके से लिखा गया है। इसीलिए स्पेलिंग जो है वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेलिंग रॉन्ग रहने से उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर एक टेबल को देखेंगे।
अब हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को पहले कर लेते हैं। ओके, नंबर 1 में बताया गया है विच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा A, D, C एंड B। ओके, यहाँ पर ये आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर होगा OP, Q एंड R। वेन लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर, जब लेटर्स को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं उसकी कुछ मीनिंग आती है, उसको कहते हैं हम क्या, वर्ड्स। द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पर नंबर 3 में बताया गया है द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा स्पेलिंग। अब इसको अरेंज करना है यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे वर्ड्स को इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पर कुछ इसके स्पेलिंग्स है, इसको देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हो जाएगा LION GOAT गोट, TIGER टाइगर, EAGLE ईगल, PARROT पैरट, GUAVA गुआवा, BANANA बनेना, GRAPES ग्रेप्स, MANGO मैंगो, APPLE एप्पल, NOSE नोज, HAND हैंड, THUMB थम, FOOT फुट, NECK नेक, SHIRT शर्ट, COAT कोट, TURBAN टर्बन, SHORTS शॉर्ट्स, PANTS पैंट्स। तो ये है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।